हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक लेके चल रहे हैं गणित में, आयु संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन रिलेटेड टू एज। ये एक काफ़ी व्यवहारिक प्रश्न होता है, क्योंकि उम्र की तुलना अक्सर हम लोग करते रहते हैं कि पिता की उम्र इतनी है, पुत्र की उम्र इतनी है, और पौत्र की उम्र इतनी है, दादा की इतनी, दादी की इतनी। मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं गणित में, और वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसलिए तमाम कंपटीशंस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उम्र में क्या संबंध है, इनकी उम्र इतनी है तो उनकी उम्र कितनी होगी। फिलहाल अभी तो मैं जो सीरीज में वीडियो बना रहा था उसमें फ्रैक्शन को लेके चल रहा हूँ, लेकिन इधर कुछ एग्ज़ाम्स जल्दी होने वाले हैं, उसको देखते हुए स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार एक नया टॉपिक बीच में लेके आ रहा हूँ, आयु संबंधी प्रश्न। और वो सीरीज चलती रहेगी। फिलहाल बीच में एक आयु संबंधी प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। कोशिश होगी कि आपको सरलतम तरीके से बताया जाए। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि आयु में 3 स्थिति होती है। वर्तमान, प्रेजेंट एज। आप प्रेजेंट एज की बात करेंगे, इसके पहले क्या लिखेंगे? बिफोर या अगो। पहले, पूर्व। वर्तमान से पहले की बात होगी और वर्तमान के फिर बाद की बात होगी आफ्टर। क्योंकि प्रश्न जब बनते हैं तो अक्सर होते हैं कि वर्तमान उम्र इतनी है तो इतने साल बाद कितनी होगी। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा पश्चात। तो 2-3 कंडीशन हो गई, इस पर हम गौर करेंगे तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तब हम अच्छे से कर पाएंगे कि हम जब मानेंगे, लेंगे, सपोज करेंगे कि प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र इतनी है तो पहले कितनी रही होगी इतने साल, फिर इतने साल बाद कितनी रही होगी। ये सिचुएशन आती है। तो आपको पता है कि अगर इस समय किसी की उम्र x है तो 5 साल बाद क्या होगी? 5 वर्ष बाद। तो निश्चित है कि जो उम्र होगी उसमें 5 साल जोड़ दीजिए। सब अगर इसके जगह पर 20 होता तो आप यही ना करते, 20 धन 5 तो आप 25 करते। तो ठीक ऐसे ही हम जब बिफोर जाएंगे, किसी की उम्र आज अगर 20 साल है तो 5 साल पहले पूर्व है। तो आपको पता है कि 15, 20 माइनस 5, 15 होगी। या अगर x लिए हैं तो x माइनस 5। तो आपको यह पता चला कि अगर हम सपोज जब करते हैं, लेट मानते हैं, तो ये उम्र जो है पहले जाएगी तो माइनस होगी और बाद में जाहिर है कि पहले कम उम्र रही होगी, अब आगे जाएगा तो और ज्यादा उम्र होगी। तो इस सिचुएशन को हम ध्यान रखेंगे तो सवाल हमारे आसान होंगे। अगर मानने में समझ में ना आए तो आप वहां पर एक उम्र की कल्पना कर लें। जैसे आज कोई 50 साल का है, तो आज जब 50 साल का है तो 10 साल बाद कितने साल का होगा? जाहिर है 60 साल होगा। तो आप जब आज x मानेंगे तो 10 साल बाद x धन 10 होगा। यही धन कहां से आया, यही समझना है बीज गणित की भाषा में। x धन 10, x चाहे जो भी हो। उसी तरह से जब पूछेंगे 10 वर्ष पहले क्या थी, तो आज की उम्र 50 साल है तो 10 साल पहले 40 का रहा होगा। अगर आप इसको x लेंगे तो इसका मतलब x माइनस 10 करेंगे, 10 साल पहले जाएंगे तो।
और उसी तरह से 10 साल बाद जब होगा तो निश्चित है कि x + 10 होगा, उसी उम्र में 10 जोड़ देंगे। तो ये लैंग्वेज में जो प्रश्न आते हैं उम्र संबंधी, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है मुझे लगता है कि जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन इसका ना आए। 100% गारंटी है कि किसी भी कंपटीशन में इसको एक प्रश्न आना ही है। तो आपको अगर ऐसे प्रश्न बनाने आ जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न को हल करने आ जा रहे हैं, तो ये श्योर है कि आपको 1 अंक मिलने वाला है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके हम इन पर आधारित जो इबारती प्रश्न हैं लैंग्वेज के, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि हमें इसमें समीकरण का सहारा लेना पड़ता है, इक्वेशन का। इक्वेशन लीनियर हो सकता है, लीनियर इक्वेशन ही होगा 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का। जब आप x और y दोनों मानेंगे तो 2 वेरिएबल बनेंगे, जब केवल x या y मानेंगे तो 1 वेरिएबल। फिर अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रश्न करने में आसानी होगी। विमल और राजेश की वर्तमान आयु का योग। विमल और राजेश की वर्तमान आयु का योग 59 वर्ष है। विमल के आयु का 2 गुना, विमल की आयु का 2 गुना राजेश के वर्तमान आयु से राजेश की वर्तमान आयु से 13 वर्ष अधिक है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है, इसका सलूशन हम निकाल रहे हैं। देखें, पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं कि विमल और राजेश की आयु का योग 59 वर्ष है। विमल की आयु का 2 गुना राजेश की वर्तमान आयु से 13 वर्ष अधिक है। तो हम इसको 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का प्रयोग करके लगाएंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आसान होगा। आप देख रहे हैं कि इसमें विमल और राजेश की उम्र का जो योग है 59 है। हम किसी एक को मान लेते हैं। तो माना विमल की आयु x वर्ष है। आप स्वतंत्र हैं, चाहे विमल को माने चाहे राजेश को माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर विमल की आयु x है तो राजेश की आयु क्या होगी? आपको पता है, जब दोनों मिलके 59 वर्ष के हैं तो एक की पता है तो दूसरे को उसमें से घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे तो दूसरे की आयु का पता हो गया हमको। आज ये वर्तमान आयु विमल की पता हो गई और राजेश की पता हो गई। यहां आप जब लिखते हैं तो आपको ध्यान में है कि यहां हमने वर्तमान आयु ली है कि विमल की वर्तमान आयु x वर्ष है
और राजेश की क्या होगी, अगर दोनों की मिला के 59 है तो जाहिर है कि ये 59 माइनस एक्स होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां तक हमने जो पढ़ा उसको किया। नेक्स्ट है विमल की आयु का 2 गुना। विमल की आयु का 2 गुना। अब आप वो काम करिए जो वो कह रहे हैं, विमल की आयु का 2 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार विमल की आयु का 2 गुना मतलब 2 गुना, 2 से गुणा करेंगे, किसके बराबर है, राजेश की वर्तमान आयु से 13 वर्ष अधिक है। पहले आप यहां बराबर लगा लें, फिर देखते हैं क्या मैटर आता है। राजेश की आयु यहां लिख लें, ये दोनों की वर्तमान है। कंडीशन आप देखें, कह रहे हैं कि विमल की आयु का 2 गुना राजेश की वर्तमान आयु से 13 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है, साफ निकल के यहां आ रहा है कि कौन अधिक है। देखें अधिक जब दिखा रहा, विमल की आयु का दुगना, ये अधिक है। तो जब ये अधिक है तो बराबर लगाने का औचित्य नहीं है, इक्वल हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है कि इसका दुगना इसके वर्तमान आयु से 13 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है। तो बराबर तो कैसे होगा, नहीं होगा। या तो 13 यहां माइनस करें या तो यहां 13 प्लस करें, तराजू का पलड़ा दोनों तरफ इक्वल होगा, तब हम लिखेंगे इक्वल, बराबर का निशान हमने लगाया है भले, लेकिन ये गलत है। अभी ये बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से 13 माइनस करें, क्योंकि कह रहे हैं विमल की आयु का दुगना राजेश की वर्तमान आयु से 13 वर्ष ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये कम है, तो या तो इसमें से घटाएं या तो इसमें जोड़ें। दोनों बात एक ही है। हम इसमें जोड़ दें 13 तो बैलेंस हुआ। अब ये बराबर हो गया, अब जाके बराबर हुआ। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस चर को एक तरफ कर लें। जैसे ये 2x है तो हम इसको इधर ले आएंगे, माइनस एक्स जब इधर आएगा तो प्लस एक्स होगा, इक्वल टू। अब आप देखें ये हो गया आपका 9 3 12 और 5 1 6 1 7, तो हो गया आपका 3x इक्वल टू 72 मतलब 72। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 72/3 काट दें तो आएगा 24 तिया 72। तो आपको पता यहां चल गया कि जो x है विमल, तो विमल की आयु कितनी आई, 24 वर्ष। तो क्लियर है कि राजेश की आयु जब आप निकालेंगे तो उसी 59 में से 24 को माइनस कर दें तो कितनी आया, 35 वर्ष। तो आपके दोनों की वर्तमान आयु निकल गई, कितना आया, 24 वर्ष और 35 वर्ष। हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा, विमल की आयु का दुगना कर दें। ये विमल की आयु है, विमल की आयु का दुगना करेंगे तो 48 होगा। विमल की आयु का दुगना करेंगे तो क्या होगा, 48 होगा। और इसमें तब इसका देखें 35 है, अंतर कितने का है, अंतर देखें कितने का है, 13 आया कि नहीं आया। तो उत्तर वेरीफाई भी हो गया कि ये उत्तर सही है कि अगर हम विमल की आयु का दुगना कर दें तो राजेश की आज की आयु से तब वो 13 साल ज्यादा होगा। तो आपका उत्तर इस ऐसे प्रश्न का आंसर देखने की जरूरत नहीं है, आप वेरीफाई कर लेंगे। इसमें एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, बार बार ध्यान देने की जरूरत होगी कि जैसे सपोज करें ये आपका तराजू होता है, पक्षांतर की जो बात आप करते हैं, बीच में जब बराबर लगाते हैं, पक्षांतर साइड इधर उधर जब करते हैं तो तराजू को बैलेंस रखने के लिए यहां इक्वल करना पड़ता है। अगर हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा,
अगर कुछ माइनस करेंगे तो इसमें भी करेंगे। तो जाहिर है कि अगर आप इक्वल करना चाहते हैं तो या तो इसमें से जोड़ें या तो इसमें घटाएं। ये अगर पलड़ा सही दिशा में नहीं है, अप डाउन है, ज्यादा है कम, आपको पता है अगर ये ज्यादा है ये कम है तो इसमें से कुछ निकाल दें या इसमें कुछ जोड़ दें, बैलेंस हो जाएगा, तभी इक्वल होगा। और रही बात साइड चेंज की, तो आपको पता है कि जब हम इधर प्लस को ले जाएंगे तो ये माइनस, और जब माइनस को ले जाएंगे तो प्लस, और मल्टीप्लाई को ले जाएंगे तो डिवीजन मतलब भाग, इसी प्रकार से जब भाग को ले जाएंगे तो गुणे। ये आपका पक्षांतर का रूल है कि जब हम एक साइड से दूसरे साइड करेंगे तो यही है कि इधर से जब उधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बिल्कुल सेम, इधर माइनस आएगा प्लस, माइनस जाएगा प्लस, प्लस आएगा माइनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा जब आप समीकरणों को हल करते हैं, चाहे वो एक चर वाला हो या दो चर वाला हो। आप इस प्रश्न को दो चर वाले से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और झंझट बढ़ जाता है, इसलिए जहां तक संभव हो आप रैखिक समीकरण का प्रयोग करेंगे तो आसान होगा। एक्स और वाई दोनों मानेंगे, थोड़ा सा जटिल होगा, फिलहाल आप देख लें, आपको यदि इजी लगता है तो वैसे ही कर लें। अब हम इसको देखते हैं, ये एक चर के आधार पर हमने लगाया एक चर, मतलब हमने केवल एक को माना। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को मानते हैं। विमल की आई को हमने मान लिया x, राजेश की आई को मान लिया हमने y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन दोनों की आयु का योग 59 है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। फिर आप देखें दूसरी कंडीशन आ रही है कि विमल की आयु को दुगना कर दें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इसका दूना कर दें, तो राजेश की उम्र से ये 13 ज्यादा हो जाता है, तो इसमें 13 जोड़ दें, 2x माइनस वाई बराबर 13। अब आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। अगर ये दोनों, इनमें से x और y के जो मान आएंगे वो आपका सॉल्यूशन होगा। देखें, सीख लें इसको भी आप, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सीखने के लिए समीकरण भी सीखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूं। आप देखें, लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 59, इक्वेशन नंबर 1। यहां लिखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 13। अब आपको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे इसमें दो चर हो गए x और y। आपको इसमें से एक को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है। क्या करें कि एक गायब हो जाए, तो गायब करने के लिए जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ते घटाते समय कब गायब होगा, जब ऊपर नीचे बराबर होगा, चाहे ये बराबर हो चाहे ये। तो देखें यहां x है लेकिन यहां 2x है, यहां y है यहां y है, ये गायब हो सकता है, इसको हम गायब कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसको गायब करना, मतलब इसको एलिमिनेट कर, इसको हटाना चाहें, तो हमको 2 से यहां गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2x होगा, 2y होगा, और ये पूरे में गुणा करते हैं। जब गुणा करते हैं तो पूरे इक्वेशन में करते हैं, तो यहां तो आवश्यकता ही नहीं लग रही है कि ये इक्वल है, इसलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको किसी से गुणा नहीं करना होगा। हां, ध्यान देंगे कि y और y कब गायब होंगे, जब y में माइनस y को जोड़ेंगे। आप देखें यहां सीधे लिख दें जोड़ने पर, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कोई साइन बस जोड़ दीजिए। 2x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3x। और अलजबरा में, बीजगणित में प्लस y को जोड़ेंगे और माइनस y को, तो 0 आएगा, क्योंकि इक्वल है। अब आप इसको भी जोड़ दें ना, 9 3 12, 5 1 6 7, x इक्वल टू 72/3 24। आपको पता हो गया कि
कि जब ये 24 आ गया तो यहां x प्लस वाई जो लिखा हुआ है 59 है, तो यहां आप लिख देंगे 24, तो 24 धन y बराबर 59, तो y बराबर जाएगा 59 इधर 24 माइनस इक्वल टू 35। तो आपको जो आसान लगे उसको कर सकते हैं, दोनों अच्छा है, दोनों आइडिया ठीक है। जितनी जल्दी आप इक्वेशन बना सकते हैं वैसे करना चाहेंगे तो कर लेंगे। और मैं फिर इसी को एक और तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं। अभी हमने यहां y को खत्म किया है, अब मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं कि आप x को चाह रहे हैं अगर निकालना, x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि x कब गायब होगा, x गायब तभी होगा जब यहां 2x है तो यहां भी 2x होगा, तभी जोड़ने और घटाने पर कुछ होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या एक और तरीका है कि यहां 2 लिखा है तो इसमें मल्टीप्लाई करें, और यहां क्या है कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें। मल्टीप्लाई जब गुणा करते हैं तो पूरे गुणा पूरे समीकरण में करना है, याद रखना है, गुणा पूरे समीकरण में करेंगे। पूरे समीकरण मतलब 2 से गुणा वहां करेंगे तो आप देखें 2x 2y और ये 59 दूना 18 के 8, 2 पचे 10, 1 11। अब आप एक नया इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपका 2x है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं होने वाला है, तो ये हुआ। अब आप देखें पिछले इक्वेशन में आपने देखा था कि प्लस और माइनस थे, एक प्लस था एक माइनस था, तो जोड़ने पर एलिमिनेट हो गए, कैंसिल। लेकिन अगर आप यहां जोड़ने लगेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब 2x में से 2x को माइनस करना होगा, घटाना होगा, तब आप लिखेंगे घटाने पर। जब आप लिखेंगे घटाने पर तो जाहिर है कि नीचे सारे साइन चेंज होंगे। यहां प्लस का रहा तो माइनस हुआ, यहां माइनस प्लस, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस, तो सारे साइन बदल गए। अब हम ऊपर वाले साइन को भूल जाएंगे कि यहां प्लस था, यहां माइनस था, यहां प्लस था। जो हमने नीचे चेंज किया है उस साइन को देखेंगे तो देख रहे हैं ये प्लस आपका है, ये माइनस कैंसिल, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब आप देखें ये 3y हुआ इधर, अब माइनस कर लें, 8 में से 3 गए 5, 0 1, 105 हुआ। अब आप y को निकाल लें, 105 बटे 3 तिरिके 9, 3 पचे 15। इस बार आपको y का वैल्यू आया ना 35 वर्ष, तो जाहिर है यहां मान रख दीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट में, इसको पुट कर देंगे इसके वैल्यू को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 59 है, तो x प्लस 35 इक्वल टू 59 है, तो x इक्वल टू 59 माइनस 35 दैट इज 24। तो ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। यहां मैं इसको थोड़ा लेंदी इसलिए बनाया कि आपको इक्वेशन भी मैं समझाना चाह रहा था कि आप समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। रैखिक और ये रैखिक समीकरण वो क्या था, एक चर, इसमें हमने 2 चर लिया, दोनों की आई को अलग अलग मान लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच में बार बार कहता हूं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ कोई जादू नहीं है कि जो बताया जाएगा वही आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढेर सारी। कोई बुक्स, कोई गाइड, कोई किताब, कोई कॉम्पिटिटिव बुक रखें, उससे ढेर सारे प्रश्नों को आप सॉल्व करें, तब आपके अंदर ऐसी योग्यता आएगी कि आप कितना भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न कर सकते हैं। आप देखें क्वेश्चन है एक नेक्स्ट, 6 वर्ष पहले एक आदमी
एक आदमी अपने पुत्र के उम्र का 3 गुना था। पुत्र की उम्र का 3 गुना था। एक आदमी अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना था। कब? 6 साल पहले। नेक्स्ट देखते हैं। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के उम्र का, वह अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। आप देखें, आप इसको रैखिक से भी लगा सकते हैं और रैखिक बोल रहा हूं, सॉरी, एक चर से भी लगा सकते हैं और 2 चर से लगा सकते हैं। तो आपको आसान क्या लग रहा है? मुझे लगता है इक्वेशन बनाने में 2 चर वाला आसान होता है। जल्दी से आप बना लेते हैं। जैसे मान लें आदमी की उम्र, आदमी मतलब जो आदमी बात जिसकी हो रही है, माना आदमी की वर्तमान आयु x है, यानी x वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु y मान ले। ध्यान रहे, ये वर्तमान आयु को हमने माना है। आदमी की, जो आदमी है जिसके पुत्र की बात हो रही है, आज उसकी उम्र x है और उसके पुत्र की आयु y है। तो पहली कंडीशन को, पहले तो यहां 6 वर्ष पहले जाए ना, तो 6 वर्ष पूर्व पहले आदमी की आयु कितनी हुई? आपको पता है, पहले जाएंगे तो माइनस होगा 6 साल पहले। उसी प्रकार से 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु भी उसी क्रम में पीछे होगी, y माइनस 6। अब कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप देखें क्या है। फर्स्ट कंडीशन यहां से देखें, यहां से यहां तक है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना था। दोनों को लिख लेना, x माइनस 6 जबरदस्ती आप लगा दें बीच में बराबर। बोल रहा हूं मैंने, यहां हमने जबरदस्ती लगाया है और इसी जबरदस्ती को लगाने के कारण हमको मिला के सही करना है कि दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, क्योंकि बराबर नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह आदमी अपने पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो पुत्र की उम्र में 3 से गुना कर दें। आपका इक्वेशन बन गया x माइनस 6, 3 का गुणा करेंगे पूरे में ब्रैकेट में 3y माइनस 18। अब आप लें इधर x माइनस 3y इक्वल टू ये माइनस 18। देखें, ये प्लस था, इधर माइनस हो गया। ये माइनस 18 अपने जगह है, हम माइनस 6 को ले जा रहे हैं तो प्लस 6 होगा। अभी हमने आपको बताया कि साइन चेंज होता पक्षांतर में। तो अब आपका आ गया x माइनस 3y इक्वल टू, अब आप देखें ये माइनस 18, ये प्लस 18 है, तो जो बड़ा होगा वही साइन आएगा। आपको पता है कि एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, सब्सट्रैक्ट होगा, लेकिन जो बड़ा होगा वही साइन आए, बड़ी की साइन आएगी। तो 18 में से 6 निकलेंगे, कितने आएंगे? 12। 12 नहीं, ऋण 12 आएगा, क्योंकि ये मान ये बड़ा है इसलिए ऋण 12 आएगा। अब आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा इक्वेशन हो गया? फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन को हम
तैयार करेंगे तो लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या कह रही है? 9 वर्ष बाद। चलिए 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद वो आदमी की उम्र कितनी होगी? आपको पता है 9 वर्ष बाद वो x+9 होगा, क्योंकि आज वर्तमान उम्र x है। इसी प्रकार से 9 वर्ष बाद पुत्र का क्या होगा? y+9। ये दो चीजें आपको मिल गई। अब कंडीशन अप्लाई करिए कि 9 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो 9 वर्ष बाद अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना। फिर आप यहां लिखें दोनों को और जबरदस्ती बाई फोर्स इक्वल लगा दीजिए। अब सेट करिए कि इक्वल कह रहा है कि नहीं कह रहा? नहीं कह रहा, कह रहा है कि वह अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना, मींस इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब आप समझ रहे होंगे, x+9 2 से गुणा करेंगे 2y प्लस 9 दूनी 18। फिर आप x इसको इधर ले आए -2y, 18 9 को उधर ले जाएं -9, तो x - 2y = 9। अब आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके x और y के मान होंगे, वही दोनों की उम्र होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको करेंगे। सॉल्व स्वयं करिए, प्रैक्टिस करिए। किसी बुक से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करें, जैसा कक्षा 8 की बुक में यूपी बोर्ड वाले में है और सीबीएसई में भी है। तो आप 21 क्वेश्चन को सॉल्व करें, रैखिक को भी देख लें। अब मैं इसको फिर रैखिक समीकरण एक चर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से बताने जा रहा हूं। देखें आपको क्या अच्छा लगता है, किस में आनंद आता है, किस में जल्दी करते हैं, उसको देखें। अब हम केवल आदमी को मान लें या पुत्र को मान लें? आदमी की माना, उस आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x - 6। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? यहां दिमाग आपको लगाना है कि 6 साल पहले उस आदमी की उम्र x - 6 है, तो 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? वह पुत्र की आयु का तिगुना था। कौन? आदमी। तो पुत्र क्या था? 1/3 होगा ना उसका। क्यों? अगर वो तिगुना था तो पुत्र तिहाई होगा। तो आपको ये मिल गया x - 6/3। याद रखें ये दोनों के अपान है, अलग अलग नहीं करेंगे अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आते हैं। 9 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। 9 वर्ष बाद आदमी की उम्र कितनी हुई? x+9। 9 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी हुई? x+9/2। क्यों 2 हुआ? 2 गुना हो रहा है तो यहां आधा होगा। ठीक है, तो ये 6 वर्ष पूर्व की आयु, ये 9 वर्ष बाद की आयु। तो देखें हमको यहां 9 वर्ष बाद की उम्र मिल रही है पुत्र की, और यहां 6 वर्ष पहले की उम्र मिल रही है पुत्र की। इन दोनों में एक रिलेशन बैठाना होगा। जैसे जब आप एक्स वाई लेते हैं तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आसानी क्वेश्चन बनते हैं।
लेकिन जब आप इसको वन वेरिएबल में करते हैं तो कुछ सोचना पड़ता है। क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये 9 वर्ष बाद की उम्र है, ये 6 वर्ष पहले की उम्र है, तो जाहिर है कि ये उम्र ज्यादा है, ये उम्र कम है। और कितना कम और ज्यादा है ये भी आप बता सकते हैं कि 6 साल पहले और 9 साल तो कितना हुआ? 15 हुआ ना अंतर। इस उम्र में और इस उम्र में 15 साल का अंतर हुआ, क्योंकि 6 साल पहले और फिर 9 साल बाद 15 का गैप हुआ। मतलब क्या हुआ? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 9/2 माइनस x माइनस 6/3 इक्वल टू 6 प्लस 9। 6 प्लस 9 हमने क्यों लिखा? 6 वर्ष पहले 9 वर्ष बाद। अब आपका इसका एलसीएम ले लें, 6 ये आपका 15, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 2 तिहाई तो 3, 3 एक्स करेंगे 3x, 2 तिहाई 3, 3 नवा 27 माइनस 3 दूनी 2 आया, 2 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे 2x, और ये माइनस जाएगा इसको प्लस करेगा, भूलिएगा नहीं 12। ये यहां पर नहीं तो गलत हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। आपने इंटू तो कर ही लिया। अब आप देखें 3x और 2x तो आ गया x, और यहां 12 और 27 आपके हो गए 39/6 इक्वल टू 15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो x माइनस 39, 15 छके, ये माइनस नहीं ये प्लस है, सॉरी, देखें 27 प्लस अब 12 प्लस तो प्लस 39 प्लस 39। अब 15 छका ऐसे गुणा आपने किया, इसका 1 में किया तो कोई फर्क नहीं हुआ, तो x प्लस 39 90, तो x इक्वल टू वाट? 90 में से आपको घटाना है कितना? 39, तो आएगा आपका 51। ये 51 वर्ष उम्र किसकी आई? आदमी की। हमने माना था कि उस आदमी की उम्र कितनी है? 51 वर्ष। तो कहीं भी आप सेटिस्फाई कर लें, x के स्थान पर उसका मान रख लें तो आप उस पुत्र की उम्र उस मिल जाएगी निश्चित। आप चाहे यहां रखेंगे चाहे आप यहां रखेंगे, कहीं भी चेक करेंगे पुत्र की आयु पता हो जाएगी। अब आप कहीं भी चेक कर लें, जैसे हम रख रहे हैं x प्लस 9/2, x आपका कितना है? 51, 51 प्लस 9/2 तो क्या होगा? 60, 60/2 का मतलब 30। तो पुत्र की उम्र देखें, ये जो आपका 30 वर्ष आया है, ये 30 वर्ष कौन सी उम्र है? 9 वर्ष बाद वाली। 9 वर्ष बाद की उम्र 30 वर्ष है, तो वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु 30 में से 9 को माइनस करें, 21 वर्ष। अब आप देखें कि 21 वर्ष पुत्र की हो गई, 51 वर्ष पिता की हो गई, ये वर्तमान है। अब हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु, ये जो वर्तमान आयु है 6 माइनस करेंगे 45, इसमें 6 माइनस करेंगे 15, 15 तिया 45, 3 गुना, तो उत्तर वेरीफाई हो गया। चाहे 9 साल बाद करें, 9 साल बाद करेंगे तो 61 में 9 जोड़ेंगे 60, और ये 21 में 9 जोड़ेंगे 30, दुगुना का अंतर हो गया, तो उत्तर ऐसे वेरीफाई हो जाएगा।